नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर चलेगी साइकिल, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव का नुकसान हुआ है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है और 2027 की जो रणनीति है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसको लेकर क्या महाकुंभ भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा विधानसभा चुनाव में गूंजेंगे। वटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे जीतेंगे, कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। 2027 का घमासान और हिंदू मुसलमान पर 2027 के चुनाव के लिए क्या इसे प्रयोग माना जा रहा है या संयोग माना जा रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि मायावती जी की पार्टी इस बार किस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको लेकर बात करेंगे कि आखिर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी और 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस को 6 सीटें यानी इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें और अपना दल को 1 सीट मिली। कुल 36 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिली हैं। यानी जबरदस्त नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हुआ है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है और इसी जीत को विधानसभा चुनाव को लेकर वो रणनीति अभी से बना रहे हैं। तो आज अगर विधानसभा चुनाव होता है तो क्या कुछ आंकड़ा उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रयागराज की 12 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को 0 सीट की संभावना उत्तरपूर्व में सामने आ रही है। अयोध्या की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कानपुर देहात की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी की 8 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। मिर्जापुर की 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में इस वक्त जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मथुरा की 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। इसके अलावा बिजनौर की 8 सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। वाराणसी की अगर बात की जाए तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जालौन की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा सभी सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि सीतामढ़ी की 9 सीटों में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। लखनऊ की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें है तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटों पर जो है ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। गोरखपुर की 9 में से 9 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर पर जीत की तरफ बढ़ रही है। झांसी की 4 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जबकि कानपुर नगर की 10 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बरेली की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। ईटा की 4 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। संभल की 6 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कुछ सीटें अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। अमरोहा की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद की 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सोनभद्र की 4 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। पीलीभीत की 4 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, जबकि फर्रुखाबाद की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं अमेठी की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बलरामपुर की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना है। सहारनपुर की 7 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रही है। चंदौली की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। देवरिया की 7 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी की तरफा यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। फतेहपुर की 6 में से 6 पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उन्नाव की 6 सीटों में से 6 पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना उत्तर प्रदेश में इस समय नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर की 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। डोई की 8 में से यहाँ पर बात की जाए तो 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
जबकि गाजीपुर की 7 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। मुरादाबाद की 6 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महोबा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां कमल खिला सकती है। हमीरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को ही दोनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। श्रावस्ती की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रामपुर की 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। भद्रोही की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जबकि ललितपुर की 2 में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। हाथरस की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। हापुड़ की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की 6 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। औरैया के 3 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना है। संत कबीरनगर की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। और कौशाम्बी की 3 में से तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बागपत की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। कन्नौज की 3 में से तीनों पर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। आजमगढ़ की 10 में से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सुल्तानपुर की 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना है। जबकि गौतम बुद्ध नगर की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ दिखाई दे रही है। मैनपुरी की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बांदा की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना है। मऊ की 4 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं टाबा की 3 सीटों में से, तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बस्ती की 5 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। बाराबंकी की 6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना है। बदायूं की 6 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बात कर लेते हैं रायबरेली की 6 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी या पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। मेरठ की 8 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना है। गोंडा की 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों की बात की जाए तो ओपिनियन पोल के आधार पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कुशीनगर की 7 सीटों की बात की जाए तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। बहराइच की 7 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यहाँ पर शामली की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और बलिया की यहाँ पर 7 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट पर बीएसपी जीत हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 403 सीटों पर आज विधानसभा चुनाव होते हैं, जिस करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं ओपिनियन पोल के, उसमें भारतीय जनता पार्टी करीब 250 से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना इस समय दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 100 से लेकर 150 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और क्या गठबंधन बनेगा, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अजुद्दीन ओवैसी और यहाँ पर बात की जाए तो चंद्रशेखर जो आजाद हैं, उनकी भी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में होगी, तो कितना नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो सर्वे ओपिनियन पोल के आधार पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। यानी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती नजर आ रही है। लेकिन जिस कारण के यहाँ पर आंकड़े हैं और अखिलेश यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर आप क्या रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, अभी भी जो समय है उस बीच में क्या कुछ रणनीति बनेगी, इसको लेकर आप क्या रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।